नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप के रवैये को लेकर बीजेपी नेता का कहना है कि सब कुछ तो किया, तो अब अमेरिका को चाहिए क्या? भारत पीछे कब हटा? वहीं पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में संग्राम छिड़ा हुआ है। टीएमसी ने पीएम मोदी को इस्तीफे की चुनौती दे दी है, तो शाह ने कह दिया है कि अब बंगाल में दीदी का खेला खत्म है। इस बीच जंग के मैदान में भी कुछ हलचल है। ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमला करने से तो मना कर दिया है, लेकिन अब ट्रंप के गुस्से की गाज स्पेन पर गिरती दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बीजेपी नेता बोले, हमने सब कुछ तो किया, फिर अमेरिका को चाहिए क्या? टीएमसी की चुनौती, बंगाल हारे तो पीएम दे इस्तीफा, शाह बोले खेला खत्म। बंगाल में चुनाव ड्यूटी वाले नहीं कर पा रहे वोट, एससी ने ठुकराई याचिका। शर्मा की पत्नी के केस में खेड़ा की अग्रिम जमानत बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पेंटागन का सीक्रेट प्लान लीक, स्पेन को नाटो से हटाना चाह रहे ट्रंप। बीजेपी और आरएसएस के नेता राम माधव का कहना है कि सब कुछ तो कर दिया, अब अमेरिका को और क्या चाहिए। वॉशिंगटन के हेडसन इंस्टीट्यूट में एक हाई लेवल पैनल के दौरान बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि हम पीछे कहां रहे। विपक्ष की इतनी आलोचना झेलने के बावजूद भी हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, टैरिफ झेलकर व्यापार करने के लिए भी तैयार हो गए। सब कुछ तो किया, तो अब अमेरिका को और क्या चाहिए। राम माधव के इंटरव्यू हर तरफ इस वक्त वायरल हो रहा है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को चुनौती दी है कि बंगाल हारने पर वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। डेरेक ने कहा कि मोदी ने खुद को बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार बताया था। अब चुनाव के बाद अगर ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत होती है तो मोदी को अपनी बात रखनी चाहिए। टीएमसी नेता ने मांग की है कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को 4 मई को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखना यह है कि टीएमसी की इस तीखी चुनौती पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार आता है। बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि भारी मतदान ने यह साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर जा रही हैं। अमित शाह ने पार्टी के इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 सीटों से ज्यादा सीटें जीत रही है। शाह के मुताबिक जनता ने पहले फेज में ही अपना भविष्य चुन लिया है, दूसरे फेज के बाद हम बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। ममता बनर्जी के बाहरी वाले तंज पर शाह ने 2 टूक कहा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा और पला बढ़ा व्यक्ति ही होगा जो अच्छी बांग्ला बोलता हो। शाह ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आते ही बंगाल को घुसपैठ, भ्रष्टाचार और टोलबाजी से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने अंग, बंग और कलिंगा यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जिक्र करते हुए कहा कि 5 मई के बाद पूरे पूर्वी भारत में बीजेपी का परचम लहराएगा। इससे पहले एक रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा था कि पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले, मैं गुंडों को बोलता हूं कि दूसरे फेज में भी बाहर मत आना, वरना 4 मई के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े एक मामले में दखल देने से मना कर दिया है। मामला ये था कि चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की शिकायत की गई थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि हालत ऐसी है कि जो लोग खुद चुनाव करवा रहे हैं वो भी वोट नहीं डाल पा रहे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लेकर के जाओ, कोर्ट हर दिन अपने फैसले तो नहीं बदल सकता। साथ ही जस्टिस जय माल्या बागची ने कहा कि भले ही ये लोग इस साल वोट डाल पाए या नहीं डाल पाए, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और इस मुद्दे पर कोर्ट बाद में जरूर गौर करेगा। आपको बता दें कि बंगाल में हाल ही में हुए एसआईआर के बाद लाखों वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं, जिसे लेकर पहले से सियासी घमासान मचा हुआ है। अब चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों का ये मामला सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिंकी शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में छिपी हुई संपत्ति भी है। इसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस पर कोर्ट में खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खेड़ा भागने वाले तो नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और मामला राजनीतिक है। लेकिन असम सरकार की तरफ से वकील देवजित लोन सेकिया ने कहा कि मामला सिर्फ बदनामी का नहीं बल्कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोपों का भी है। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जमानत देने से मना कर दिया है।
कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ये नोटिस गलत इरादे से भेजा गया है। जयराम रमेश ने कहा कि आयोग ने बहुत ही लापरवाही से काम किया। दरअसल एक ही तारीख पर दो अलग अलग नोटिस जारी कर दिए गए, दोनों पर अलग अलग अफसरों के साइन हैं, जिससे भ्रम फैल गया। एक नोटिस में शिकायत करने वाला का नाम है और दूसरे में नहीं है। दूसरे में कांग्रेस का कहना है कि आयोग बिना दिमाग लगाए मशीनी काम कर रहा है। खड़गे को जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया था। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण कांग्रेस ने अब 1 हफ्ते का समय मांगा है। पार्टी के बड़े नेता अब खुद आयोग जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। भारत को नर्क बताने वाले ट्रंप के पोस्ट के बाद कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस अपमानजनक टिप्पणी पर भारत सरकार ने अब बहुत कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ट्रंप की ये बातें पूरी तरह गलत और आपत्तिजनक हैं। मंत्रालय के मुताबिक ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के आपसी सम्मान वाले रिश्ते के खिलाफ है। गुरुवार देर शाम भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने वो बयान देखे और बाद में इस पर अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया भी देखी। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के और अनुचित हैं। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को नहीं दर्शाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भारत का अपमान करने पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने ट्रंप के बयान को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये व्यवहार उस बड़े पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप के इस बयान से न केवल करोड़ों भारतीय अमेरिकियों का अपमान हुआ है, बल्कि भारत जैसे अहम दोस्त को भी ठेस पहुंची है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि ट्रंप केवल राजनीतिक फायदे के लिए नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसी बयानबाजी उन अमेरिकी मूल्यों को कमजोर करती है जो देश को जोड़े रखते हैं। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को अपनी विविधता का सम्मान करना चाहिए और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उनका ये बयान भारत के बयान से बेहतर है। बुलेटिन में आगे अभी कुछ और भी खबरें हैं। पेंटागन का सीक्रेट प्लान लीक, स्पेन को नाटो से हटाने का प्लान। ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान पर नहीं करेंगे परमाणु हमला। ईरान ने ट्रंप के फूट वाले दावों को किया खारिज। बड़ी राहत, इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ा सीज फायर। ट्रंप अब सोच रहे हैं कि स्पेन को नाटो से बाहर निकाल दिया जाए। अमेरिका को लग रहा है कि नाटो के कुछ देश ईरान वाली लड़ाई में उसका साथ नहीं दिए। इस वजह से अमेरिका अब उसके खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहा है। ईमेल में कुछ ऑप्शन बताए गए हैं, जैसे स्पेन को कुछ समय के लिए नाटो से बाहर कर देना और ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीपों वाले मुद्दे पर अपना रुख बदलने पर भी विचार किया जाए। ईमेल में यह भी कहा गया है कि नाटो देशों का बेसिक काम है कि वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस, बेस और बाकी सैन्य मदद दें, लेकिन कुछ देशों ने ऐसा नहीं किया, जिससे अमेरिका बहुत नाराज है। साथ ही में यह भी कहा गया है कि जो देश ज्यादा नखरे दिखा रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे, उन्हें नाटो में बड़े या अहम पदों से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास तेल का भरपूर भंडार है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। अब बहुत से जहाज हॉर्मुज के बजाय सीधे अमेरिका का रुख कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि समुद्र के उस खास रास्ते पर अब अमेरिका का पूरा कब्जा है। ईरान ने रास्ता खोलने की गुहार लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना है कि रास्ता खुलते ही ईरान हर दिन करोड़ों डॉलर कमाने लगेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई भी जारी रहेगी। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के फूट डालने वाले दावों को सिरे से खारिज करते हुए एकजुटता दिखाई है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नेताओं के बीच भारी अनबन चल रही है, लेकिन तेहरान से आ रही खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। वहां की सरकार, सेना और डिप्लोमेट सब एक सुर में बोल रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान में कोई नरमपंथी या कट्टरपंथी गुट नहीं है। उनके मुताबिक सभी ईरानी एक हैं और सबका मकसद भी सिर्फ एक ही है। पेजेश्कियान ने साफ किया कि देश का नेतृत्व और जनता पूरी तरह साथ में खड़े हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अगली बातचीत को लेकर भी सबका रुख एक ही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि बाहरी ताकतें उनके बीच फूट नहीं डलवा सकती। राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई एक अहम बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ट्रंप के मुताबिक इस्राइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई ये बातचीत बहुत सफल रही। दरअसल पिछला सीज फायर सोमवार को खत्म होने वाला था, जिससे युद्ध दोबारा शुरू होने का डर था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका अब लेबनान की सुरक्षा में उसकी मदद करेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि लेबनान को हिजबुल्लाह के खतरों से बचाना उनकी प्राथमिकता है। बहुत जल्द ट्रंप इस्राइल और लेबनान के बड़े नेताओं से खुद आमने सामने मुलाकात करेंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.